नमस्कार, मैं एजाज अहमद आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बिजनेस स्टार्टअप में। नेटसर्फ नेटवर्क प्लान के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे तो इस टॉपिक पे मैंने वीडियोस बना रखे हैं, मगर कुछ लोगों ने कमेंट किया और कुछ लोगों ने ये बताया कि हमको एक छोटा सा प्लान का वीडियो अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। उसी सिलसिले की ये अगली कड़ी है नेटसर्फ नेटवर्क का पूरा एक पन्ने का ये प्लान है, और जब भी आप इसको सुने अकेले में सुने, ध्यान से सुने और उसके बाद कोई डिसीजन ले। तो आइए नेटसर्फ नेटवर्क के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। बेसिकली कंपनी का नाम नेटसर्फ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, और कंपनी का जो URL है वो है www.netsurfnetwork.com। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आज के टाइम में जो फील्ड में वर्क कर रही है वो अपने URL में नेटवर्क शब्द का इस्तेमाल नहीं करती, मगर इन्होंने कहा कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके जो CMD है वो सुजीत जैन साहब है। इसके जो MD है वो संजय मालपानी साहब है। संजय मालपानी साहब बिरला फैमिली से बिलोंग करते हैं। अजय बायोटेक जैसी कंपनी के मालिक है। अजय बायोटेक के जो साइंटिस्ट 90s के दौर में थे वो अजय फड़के साहब थे। ये वही साइंटिस्ट है जो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर सन 2002 के आसपास में हुए, जब अटल जी की गवर्नमेंट थी, अमेरिका ने नीम, पीपल और हल्दी पर पेटेंट अप्लाई किया था, तो वो अजय फड़के साहब के ही रिसर्च पेपर थे जिसके द्वारा हमें ये साबित करने में आसानी हुई कि ये नीम, पीपल और हल्दी जैसे जो वृक्ष हैं, जो पौधे हैं, ये हमारे लिए औषधीय है, जिसकी वजह से ये पेटेंट रुका था। तो उसके बाद से अजय फड़के साहब बहुत फेमस हुए। उसी दौरान में इस कंपनी को एक्वायर किया संजय मालपानी साहब, जो कि बिरला फैमिली से बिलोंग करते हैं। फंड की कोई कमी नहीं है इस कंपनी के पास। सुजीत जैन साहब भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। सेंचुरी का प्लाई ओवर आपने सुना होगा, सेंचुरी का पेपर सुना होगा, जो कि अपने आप में एक ब्रांड वैल्यू रखता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये सॉफ्टवेयर रेलवे स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म पे बचता है। ये सॉफ्टवेयर भी इन्हीं की कंपनी ने डिजाइन किया है। माई लैब एक कोरोना किट इस कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में इस कंपनी ने डिजाइन किया, जिसका नाम था माई लैब। उसकी भी मार्केटिंग नेटसर्फ ने की। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर कंपनी थी। तो इस कंपनी के पास मल्टीपल बिजनेस है, और सन 2000 में इन्होंने DSM में कदम रखा, डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में कदम रखा, क्योंकि DSM की अहमियत को इन्होंने समझा, किसानों की आमदनी को दोगुना करने की अहमियत को समझा। इस देश में जो चारों तरफ जहर का व्यापार हो रहा है, यूरिया और डाया, उसको कम करने की जरूरत को समझा। लोगों को बीमारियों से मुक्त करने की जरूरत को समझा। लोग जो बेरोजगार हो रहे हैं उनको एक अच्छा रोजगार देने की जरूरत को समझा। इन सारी जरूरतों को समझते हुए CMD और MD साहब ने ये डिसीजन सन 2000 में लिया कि हम DSM के थ्रू लोगों को रोग से मुक्त करेंगे, खेती को जहर से मुक्त करेंगे और लोगों को रोजगार देंगे। इस कंपनी का जो गठन है वो करीब सन 2008 फरवरी सन 2000 को हुआ, और 20 साल करीब सन 2000 में इस कंपनी को पूरा हो चुका है। इसका हेड ऑफिस पुणे महाराष्ट्र में है। 9 फ्लोर की बिल्डिंग है जिसकी कॉस्ट 250 करोड़ रुपए है। दीवारों पे ऑर्गेनिक गार्डनिंग की गई है। 1 करोड़ से ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया में नेटसर्फ के हो चुके हैं। 1 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर वर्क कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि जो फुल टाइम वर्क करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो रिटेलिंग का वर्क करते हैं। तो किसी भी लेवल पे, हर लेवल पे नेटसर्फ ने सबको कवर करने की कोशिश की है, चाहे वो जॉब वाला हो, चाहे वो बेरोजगार हो, उसके पास कोई काम नहीं हो, चाहे वो किसान हो, हर लेवल को कवर करने की कोशिश की है। एक अम्ब्रेला डिजाइन किया है। 60+ से ज्यादा हर्बल और जैविक प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट ऐसे हैं कि आप यूं समझ लीजिए कि हर प्रोडक्ट अपने आप में यूनिक है। वो आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिल सकता। चाहे खेत के लिए दवाई हो, चाहे हेल्थ के लिए दवाई हो, चाहे ब्यूटी केयर हो, चाहे होम केयर हो, 4 कैटेगरी में जो ये काम करते हैं वो अपने आप में यूनिक प्रोडक्ट लेके आते हैं। एग्रीकल्चर के फील्ड में एक लाइन में यूं आप कह सकते हैं कि किसान का जो खर्चा है, जो लागत होती है 1 बीघे में या 1 एकड़ में, उसको आधा कर दिया जाता है और उसकी पैदावार को 30 से 40% बढ़ा दिया जाता है। हेल्थ केयर में आप पाइल्स की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, लीवर की समस्या है, हार्ट की समस्या है, घुटने की समस्या है, बालों की समस्या है, इन सबका प्रॉपर तरीके से इलाज कंपनी के पास है। 6 से 8 महीने आप इलाज लीजिए, आप दवा लीजिए। बेसिकली इसको दवा कहना तो नाइंसाफी होगी, ये न्यूट्रास्यूटिकल है। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब होता है कि जो आपका न्यूट्रिशन है उसे ही मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करना, न्यूट्रिशन से आपकी दवाई बनाना।
तो इसीलिए इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो भी प्रोडक्ट हैं वो सारे गवर्नमेंट लेबोरेटरीज से अप्रूव्ड है। DSIR इकोसर्ट जैसी संस्था, जो कि फ्रांस की संस्था है, जो कि 80 देशों को जैविक का सर्टिफिकेट देती है, इंटरनेशनल संस्था है, उसका भी आपको इस पर सर्टिफिकेशन मिलेगा। इसके अलावा पशुओं के लिए जो प्रोडक्ट है जिसका नाम CFC है, गवर्नमेंट ने उस पर GST 0 कर रखी है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट पे GST 0 गवर्नमेंट कब करती है, जब वो प्रोडक्ट समाज के लिए लाभदायक हो, समाज का एक बहुत बड़ा भाग उससे लाभ उठा सके, तो ऐसी चीजों पे गवर्नमेंट टैक्स को जीरो कर देती है। तो CFC एक ATM मशीन की तरह है। 10 रुपए का किसान का खर्चा पर डे का होता है। 15 से 20% दूध वो जानवरों का बढ़ा देता है, उसमें उसके फैट को मोटा कर देता है। उनकी बीमारियां, गला थनैला, सुर्रा, इस तरीके की जो बीमारियां होती हैं उनको वो दूर कर देता है। उसके डाइजेशन सिस्टम को, जानवर के डाइजेशन सिस्टम को बहुत ही अच्छा कर देता है, जिसकी वजह से वो बार बार डॉक्टर के पास जाने से निजात पा जाता है। अब इस कंपनी का यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? यूनिक सेलिंग पॉइंट कंपनी का बहुत सिंपल से है कि वो पीवी, बीवी और किट सिस्टम पे वर्क नहीं करती है। पीवी, बीवी, किट सिस्टम को अगर आपको समझना है तो मेरा एक वीडियो मैंने पीवी, बीवी और किट सिस्टम पे बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। एक लाइन में अगर कहा जाए तो पीवी और बीवी जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में है, उनका सिंपल सा मतलब है कि आपके 100 रुपए के कमीशन को 25 रुपए में कैसे कन्वर्ट किया जाए, मतलब 75 रुपए की चोरी किस तरीके से की जाए, वही पीवी बीवी सिस्टम है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। मैंने 10,000 रुपए का टर्नओवर किया है भाई, तो मेरे को जो भी मैं 6 से 12% के स्लैब में आता हूँ, मेरे को मेरा कमीशन दे दो, बात खत्म हो गई। अब उस 10 रुपए को पहले आप बीवी में कन्वर्ट करोगे, फिर पीवी में कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करके तब बताओगे कि आपके इतने पॉइंट हुए, और इस पॉइंट के हिसाब से 10% कमीशन आपको 25 रुपए हुआ। तो कहने का मतलब यही, ये पूरा चोरी का सिस्टम है। कंपनी ने कहा इस सिस्टम को हमारी कंपनी से हटा दो, क्योंकि मैं डिस्ट्रीब्यूटर के भले के लिए आया हूँ, लोगों को रोजगार देने के लिए आया हूँ, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन मैं इस सिस्टम को रीडिफाइन करना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को रीडिफाइन करना। जब आप नेटसर्फ का ब्राउजर उठा के देखेंगे तो एक लाइन आपको ऊपर ही मिलती है, नेटवर्क मार्केटिंग रीडिफाइनिंग। इस नेटवर्क मार्केटिंग में जो सदियों से, जो सालों से चला आ रहा है, उसको रीडिफाइन करेंगे, चोरियों को खत्म करेंगे, लोगों को एक बेहतर रोजगार देने की कोशिश की जाएगी। उसी कड़ी की ये मुहिम है कि पीईबी और नो किट सिस्टम को पूरी तरीके से कंपनी ने नकार दिया। रीपर्चेज के लिए कंपनी ने कहा कि भाई कोई रीपर्चेज करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने सामान खरीद लिया, आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई, बार बार सामान खरीदने के लिए कंपनी आपको रीपर्चेज प्रेशर नहीं डालेगी कि रीपर्चेज करो। बाकी जो मार्केट में कंपनीज है वो हर महीने आपको 2,000-4,000 रुपए का रिपर्चेज करना पड़ता है, अगर आप नहीं करोगे तो आपका पे आउट रिलीज नहीं करेंगे। तो इस तरीके का सिस्टम कंपनी ने कहा ये सब फालतू चीजें हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को परेशान नहीं करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूटर को अपना रोजगार प्रॉपर तरीके से करने की पूरी आजादी देनी है। नो लैब सेशन है, लैब्स का कोई सिस्टम नहीं है। आपने एक तरफ 50,000 का बिजनेस किया, दूसरी तरफ 60,000 का बिजनेस किया, 50,000 की मैचिंग कंपनी आपको दे देगी, 10,000 रुपए जो आपका बचता है उसको अगले महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देगा, बाकी कंपनियां उसको वहीं पे जीरो कर देती हैं। इस तरीके से हम लोग मैचिंग करते हैं। इसके लिए भी आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं। कोई रिन्यूअल का सिस्टम नहीं है कि बार बार हर साल जो है आपको सिस्टम को रिन्यूअल कराना पड़ेगा, अपनी आईडी को रिन्यूअल कराना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी कंपनी ने नहीं किया। केवाईसी 100% डिजिटल है, अपना अकाउंट नंबर, अपना पैन कार्ड आप सीधा सीधा अपडेट कर सकते हैं, जो भी अमाउंट कंपनी से आपका बनता है, जो भी कमीशन बनता है, वो आपके खाते में सीधा सीधा डाल दिया जाएगा। इन सब के ऊपर सबसे बड़ी चीज ये है कि कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव होने का मतलब है कि बहुत सारी संस्थाओं से, बहुत सारी लैबों से होकर के प्रोडक्ट गुजरे होंगे, बहुत सारी संस्थाओं से होकर के कंपनी का पेपर गुजरा होगा, बहुत सारी संस्थाओं से अगर कंपनी का सर्टिफिकेशन गुजरा होगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेशन बहुत मायने रखता है। आपके पास अगर कोई आता है, वो कहता है कि भैया जैविक मेरे पास है, मैं जैविक खाद देता हूँ, मैं जैविक दवाई देता हूँ, तो आप उसके सर्टिफिकेशन की डिमांड, यू हैव टू आस्क सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, कि भाई मेरे को गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट दिखाओ, इकोसर्ट का सर्टिफिकेट दिखाओ, DSIR का सर्टिफिकेट दिखाओ, CSIR का सर्टिफिकेट दिखाओ, एपेडा का सर्टिफिकेट दिखाओ, है आपके पास तो दिखाओ, हम फिर माने ना गवर्नमेंट ने आपको अप्रूव किया है कि जैविक खेती आप कराओ या जैविक प्रोडक्ट आप सेल करो। तो इसकी डिमांड आपको जरूर करनी चाहिए, अगर आप नहीं करेंगे तो आप ठगे जाएंगे। अब इसके बाद का जो सेगमेंट आता है, दूसरा सेगमेंट, उसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट और DSM। इसके बारे में थोड़ा सा हमें आपको डिटेल में बताता हूँ। आजकल का जो ट्रेडिशनल मार्केट है, जो लगभग 300 सालों से चला आ रहा है, वो ये है। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि एक कंपनी होती है, उसके बाद एजेंसी, CNF एजेंट वगैरह होते हैं, जहाँ पे कंपनी अपना माल रखती है, फिर एजेंसी, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेलर, फिर माल पहुंचता है कस्टमर के पास।
30 रुपए का सामान होता है और बीच में ये लोग 70 रुपए आराम से खा लेते हैं और 100 रुपए में कस्टमर को वो सामान बेच दिया जाता है। जबकि एजेंसी, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर काम क्या करते हैं, सिर्फ माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। माल गिरा दिल्ली में, कानपुर का रिटेलर पहुंचा दिल्ली, दिल्ली से वो माल उठा के ले आया, 20 रुपए उसने उस पर भरा लिया। फिर कानपुर से माल आया प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ ने 30 रुपए उस पर बढ़ा लिया, उसने कस्टमर को दे दिया। तो इस तरीके से ये सिर्फ माल को एक जगह से दो जगह ले जाने का ही काम करते हैं और कोई काम तो करते नहीं। अंत में कस्टमर उसको इस्तेमाल करता है 100 रुपए में। तो बीच में ये 70 रुपए आप कह सकते हो, दलाली कह सकते हो, कमीशन खोरी कह सकते हो, ये सारी चीजें ट्रेडिशनल मार्केट में आज के दौर में चल रही है। फिर आया डीएसएम का कॉन्सेप्ट। डीएसएम का कॉन्सेप्ट बहुत सीधा सा था, 1934 के आसपास में ये शुरू हुआ। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा सा था कि कंपनी 30 रुपए का सामान अगर बना रही है, उदाहरण है, तो कस्टमर को अब भी वो सामान हम 100 रुपए में ही बेचेंगे। जो बीच का 70 रुपए था, इस 30 रुपए में कंपनी का अपना मुनाफा भी है। जो बीच का 70 रुपए ये लोग खा ले रहे थे, तो कंपनी ने कहा इनको क्यों दे रहे हो भाई, ये पैसा सीधा उठा करके कस्टमर को वापस करो। अब कस्टमर को वापस करने की क्या जरूरत पड़ गई, ऐसी क्या जरूरत थी कस्टमर को वापस करने का, एक नया सिस्टम बनाने का। तो लोगों का जो, जिन्होंने इस कंपनी को गठन किया था, जिन्होंने डीएसएम का कॉन्सेप्ट जो लेके आए थे, उनका यही मानना था कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर ही इस्तेमाल करता है, वही लोगों को बताता है कि ये मंजन बढ़िया है, ये तेल बढ़िया है, ये शैम्पू बढ़िया है। वो एक्चुअल प्रचार करने वाला होता है, वो लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करने वाला वही होता है। तो उसी को एजेंसी दे दो, उसी को डिस्ट्रीब्यूटर बना दो, उसी को रिटेलर बना दो, उसी को सब कुछ कर दो, तो 70 रुपए का मुनाफा धीरे धीरे उसके पास चला जाए। अब वो 70 रुपए मिलेगा कैसे आपको, कुछ पैसा 15 से लेकर के 40% के आसपास तो आपको सीधा सीधा कंपनी डिस्काउंट कर देती है, सब्सिडी कार्ड बना करके, आपका डिस्काउंट कार्ड बना करके। मान लीजिए कि आपने 4000 रुपए का सामान लिया, तो 15% का डिस्काउंट कंपनी ने दे दिया, आपको 34 रुपए पे करना है, 600 रुपए आपकी सेविंग हो गई। इसी तरीके से आपने 30,000 रुपए का सामान लिया, तो 30% का डिस्काउंट मिल गया, 21,000 रुपए आपने पे किया और 9,000 रुपए की आपकी बचत हो गई। अभी रिसेंटली कुछ ऑफर चल रहे हैं, वो ऑफर ये है कि आपने 18,000 रुपए का सामान लिया, 44% का डिस्काउंट कंपनी आप दे रही है और 10,080 रुपए आप पे करो, 7,920 रुपए का सीधा ऑफर। मतलब 10,000 रुपए लगा करके आप 8,000 रुपए कमा सकते हो रिटेलिंग करके, सीधा सीधा। तो कहने का मतलब मोटा मोटा इस तरीके से कंपनी आपको अपफ्रंट डिस्काउंट 15 से लेकर के 44% तक दे रही है। तो इस तरीके से आप अपना सब्सिडी कार्ड या डिस्काउंट कार्ड बना सकते हैं। अब इसमें इनकम किस तरीके से कर सकता है कोई, एक तो यूजर बन के 15 से 30% का डिस्काउंट एंजॉय कर सकता है, दूसरा रिटेलर बन करके 30 से लेकर के 44% का, तीसरा नेटवर्कर बन करके 8,19,250 से 2,38,500 रुपए की इनकम को वो एंजॉय कर सकता है। 3 तरीके की इनकम कर सकता है। अब यूजर बनता है तो 15 से 30% ऊपर वाला कोई भी ऑफर ले ले, उसको इस्तेमाल करे, उसमें उसकी सेविंग साइड से हो ही रही है। तो ये यूजर के तौर तरीके से वो काम कर सकता है। रिटेलर अगर कोई है, कोई दुकानदार है, बेचना चाहता है, तो 10,000 रुपए लगा करके 44% का डिस्काउंट ले ले, अपना बेचे, 8,000 रुपए, उसको 10,000 रुपए लगा करके 8,000 रुपए वो कमा सकता है। तो मोटा मोटा आप ये देखो कि किस तरीके से आप यूजर बन के भी डिस्काउंट ले ले रहे हो और रिटेलर बन के भी डिस्काउंट ले ले रहे हो, जबकि आपको कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में ये सामान रख करके सेल कर सकते हो। आप वो सीएफ से सेल कर सकते हो, टूथपेस्ट सेल कर सकते हो, क्योंकि रिजल्ट अच्छा है तो लोग बार बार डिमांड करेंगे। कंपनी का रिपर्चेज के लिए आपको बाध्य नहीं करती है, मगर फिर भी 70% का तक का टर्नओवर कंपनी का रिपर्चेज से होता है, क्योंकि हर सामान का रिजल्ट है। कौन कौन से सामान है उन पे बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं यूट्यूब पे, मेरे भी बने हुए हैं, आप उनको जाके देख सकते हो। आपको अगर नेटवर्कर बनना है, तो नेटवर्कर बनने की कंपनी कुछ कंडीशंस रखती है कि नेटवर्कर वही हो सकता है जो हमारे कहे हुए तरीके से काम करे। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि आज सेमिनार 7 बजे है और आप गायब हैं, मैंने कहा कल मीटिंग है आप गायब हैं। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जो कंपनी आपके लिए प्लानिंग करेगी, उस प्लानिंग पे पूरे टाइम आपको कंपनी के साथ खड़ा रहना होगा। तो नेटवर्कर बनने के लिए कुछ टूल्स हैं या एजुकेशन सिस्टम है। पहला एजुकेशन सिस्टम है L1, आप कर लो। L1 का मतलब है कि 25,000 लेफ्ट और 25,000 राइट आप बिजनेस कर लो। तो आपका जो इसमें मिनिमम कमीशन बनता है वो 4,000 रुपए से लेकर के 65 रुपए के बीच में। L2 जिसको दूसरी कक्षा कहते हैं, प्राइम सक्षम 50,000 रुपए का किया तो आपका 9,000 से लेकर के 13,000 रुपए तक का कमीशन बनता है। क्लब नेट सर्फ एक कंपनी लेके आती है, 3-3 महीने के बिजनेस को क्लब करती है। अगर 3 महीने के बिजनेस को आपने लाख रुपए कर दिया तो आपका मिनिमम कमीशन 10,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए तक होता है।
इसके अलावा कंपनी इनमें टूर्स भी देती है, 2 दिन 1 रात का टूर आपको मिल जाएगा 5 स्टार 3 स्टार होटल का। इस तरीके से कंपनी हर तीसरे महीने में कुछ न कुछ प्लान करती रहती है। तो अभी भी क्लब मेडसर्प में कंपनी ने प्लान कर रखा है होटल मैरियट लखनऊ का है, जिसमें 2 दिन और 1 रात का टूर कंपनी दे रही है। तो टर्नओवर इनकम कैलकुलेशन 6 से 12% होती है, और बोनस जो है वो 10% और प्रोडक्ट वाउचर 5%। प्रोडक्ट वाउचर वो होता है जिसमें रेफरल इंसेंटिव, जितने लोग आपके रेफरेंस से आए हैं उनका 5% अलग से मिलता है। इसी सारी चीजों को मिला करके ये जो कैलकुलेशन इनकी कमीशन की गई है वो आप देख सकते हैं। ये कैलकुलेशन कैसे की गई है, इसको अगर और डिटेल में जानना है तो आप मेरे पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। अभी दिसंबर का महीना, दिसंबर 2020 के लिए कंपनी ने एक ऑफर दिया है कि अगर आप 50,000 लेफ्ट और 50,000 राइट में बिजनेस करते हैं तो आपकी जो मैचिंग इनकम है वो 6% से की जगह से 12% से कैलकुलेट की जाएगी। तो आप मान के चलिए अगर आप इसको नए हैं और अब करते हैं तो आप टोटल 27% का बेनिफिट दिसंबर के महीने में ले सकते हैं। अब इसके अलावा कंपनी कहती है कि भाई अगर आप रियली में बहुत सीरियस है अपने कैरियर को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, तो आपके लिए हमारे पास एक फास्ट ट्रैक कैरियर प्लान भी है। इसमें एडमिशन जनवरी और जुलाई में ही होता है क्योंकि 6 महीने का सेमेस्टर होता है। ये जो प्लान है फास्ट ट्रैक वो 1000 दिन का है। 1000 दिन को हम 36 महीने भी कह सकते हैं या 6 सेमेस्टर का प्लान भी कह सकते हैं। जनरेशन इनकम जो है वो 7 लेवल तक होती है। अब 6 सेमेस्टर है, E1, E2, C1, C2, P1 और P2। E1 में आपको 1 लाख रुपए का बिजनेस लेफ्ट और 1 लाख रुपए का बिजनेस राइट में करना है और 6 महीने तक इस बिजनेस को आपको मेंटेन करना है। तो इसमें कंपनी आपको जो आपका कमीशन बनता है उसके अलावा हर 2 महीने पे एक नेशनल टूर और 6वें महीने पे आपको इंटरनेशनल टूर, सिंगापुर हो गया और मलेशिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, लंदन हो गया, अमेरिका हो गया, ऐसे टूर वो देती है। इसमें क्रूज के द्वारा भी आप टूर पे जा सकते हैं, पानी वाले जहाज के द्वारा भी आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर देखिए तो 6 सेमेस्टर जब कंप्लीट होता है तो आप 6 बार विदेश यात्रा कर चुके होते हैं और 12 बार आपको नेशनल टूर मिल चुका होता है, शिमला, मनाली, नैनीताल, इस तरीके के टूर मिल चुके होते हैं। और जब आप P2 को क्वालिफाई करते हैं तो आपकी महीने की इनकम 16,38,500 रुपए हो चुकी होती है। कहने का मतलब है कि आप 2 करोड़ रुपए के ईयरली पैकेज पे हो, जो पैकेज IIT और IIM के लोगों को भी आज के डेट में नहीं मिल रहा है। जिसके लिए इस पैकेज के लिए आपको कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप बीटेक हो, एमटेक हो, बीए हो, एमबीए हो, हाई स्कूल है, कक्षा 8 पास है, कक्षा 5 पास है, कुछ भी जरूरत नहीं है। आपके अंदर अगर लगन है काम करने की और आपके अंदर एक जद्दोजहद है अपनी जिंदगी को बदलने की, तो इस बिजनेस को आप आराम से कर सकते हो। इन टर्नओवर को आप आराम से अचीव कर सकते हो। अब E1 में लाख लाख रुपए का टर्नओवर आप अपनी जेब से तो करेंगे नहीं, इसके लिए फिर यही टूल काम आते हैं L1 और L2। आपको अपनी टीम में लोगों को L1 और L2 क्वालिफाई कराते रहना होगा बार बार 6 महीने तक, और इन्हीं का जो टर्नओवर होगा वो आपको सीधा सीधा मिलेगा। इसके अलावा जब आप E2 में जाते हैं तो आपके लिए कक्षाएं थोड़ी आसान हो जाती हैं। E1 की कक्षा थोड़ी टफ होती है, कहते हैं कि जो पहली क्लास होती है वो टफ होती है क्योंकि यहाँ पर आपका टीम बन रहा होता है। और जैसे ही आप E2 में आते हैं तो जो आपके L1 और L2 हैं वो E1 में आने की कोशिश करते हैं, और जब वो E1 में आने की कोशिश करेंगे तो वो अपनी टीम में L1 और L2 को बनाएंगे, जिसकी वजह से आपका ये टर्नओवर ऑटोमेटिक कंप्लीट होता है। बस आपको अपनी नीचे वाली टीम को सपोर्ट करना है, उनके साथ मीटिंग करते रहना है, उनको जहां पर भी जरूरत पड़े आप वहां पे हाजिर रहिए, एक रिलेशन को मेंटेन रखिए। इसके अलावा फैमिली के कंपनी ने फैमिली प्रोटेक्शन प्लान दे रखा है, जिसके तहत आपको 3 लाख रुपए का मेडिकल बीमा, 5 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस, 25 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 10 लाख रुपए का लॉयल्टी बोनस भी कंपनी आपको देती है। इसके लिए छोटी सी कंडीशन है कि जब आपकी इनकम 2 लाख रुपए हो जाती है तो ये पोर्टफोलियो आपके लिए ओपन हो जाता है। तो अब आप ये सोचिए कि आप जिस प्लान में, जिस नेटवर्क में आप काम कर रहे हैं, वहां पे क्या आपको ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं, या इतना पैसा आपके पास आ रहा है जो कंपनी यहाँ पे दे रही है? नहीं आ रहा होगा, 101% नहीं आ रहा होगा। बहुत सारे लोगों का मेरे पास फोन आता है कि वो कहते हैं कि मेरे में तो 1 साल से काम कर रहा हूँ, कोई कहता है मैं 1.5 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे पास तो नहीं है ऐसा कुछ। हमारे तो जो पे आउट आता है वो 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए आता है।
लेकिन 36 महीने का जो करियर प्रोग्राम है ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। लेकिन ये 36 महीने आपको शिद्दत के साथ, प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। जो कंपनी आपको बताएगी उसको फॉलो करना पड़ेगा, अपनी टीम को प्रॉपर मोटिवेट करना पड़ेगा, अपनी टीम को प्रॉपर एजुकेशन देना पड़ेगा। जो प्लान मैंने एक पन्ने का दिखाया है ये प्लान उसको दिखाना आना चाहिए, ये सारे वर्ड उसको रटे होने चाहिए, सारी जानकारी कंपनी के बारे में होनी चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो यही सिंपल सा इस नेटवर्क का प्लान है। मैं इस प्लान को समराइज इस तरीके से करना चाहता हूँ कि 1-2 मिनट की आपको स्टोरी सुनाता हूँ। मान लो 2 ऋषि हैं, एक ऋषि दूसरे जंगल में, एक ऋषि दूसरे जंगल में, दोनों तपस्या कर रहे हैं। दोनों जगह अप्सराएं आई, एक ऋषि की तपस्या अप्सरा ने भंग कर दी और दूसरे ऋषि की तपस्या अप्सरा भंग नहीं कर पाई। तो जिस ऋषि की तपस्या अप्सरा ने भंग कर दी उसको तो भगवान मिलने से रहे, उसको स्वर्ग मिलने से रहा। कहने का मतलब ये है कि जिसकी तपस्या भंग नहीं हुई उसने सब कुछ पा लिया, उसने भगवान को भी पा लिया, ईश्वर को भी पा लिया, अल्लाह को भी पा लिया, सब कुछ कर लिया उसने, क्योंकि वो फोकस्ड थे, वो ऋषि फोकस थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अप्सरा ने उनको अपने कुछ दिखाए और वो अपनी तपस्या से भटक गए। तो ये एक तपस्या है। इसमें आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ये बताएंगे कि ये सब मैंने बहुत किया है, मैंने बहुत देखा है, ये किया है, मैंने बहुत सारी कंपनियों में काम किया है, फलाना किया है, ढिमका किया है, बहुत कुछ आपको बताने वाले लोग मिलेंगे। आप अपने लेवल पे डिसाइड करो कि आप जो काम कर रहे हो वो सही है कि नहीं। अगर आपको लगता है सही है तो फिर दूसरे क्या सोचते हैं इसकी चिंता करना बंद। नेटवर्क में तभी आप सक्सेस होंगे। टाटा, बाटा, बिरला का एग्जांपल आपके सामने है, उठा के देख सकते हैं आप। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सफल होना है तो फालतू लोगों की बातों को सुनना बंद करो। आपके पेट में अगर दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर से इलाज कराओ उसका। अपने दोस्त से इलाज कराने के लिए जाओगे तो वो आपको कुछ ऐसी चीज बता देगा कि आपका दर्द और बढ़ जाए। तो जो इसके माहिर है उनसे बात करो। अगर इसके बारे में आपको और जानकारी लेनी है तो माहिर आदमी से कि भैया ये ऐसा ऐसा है। जिसको कुछ पता ही नहीं है उससे आप उसके सामने आप ये डिस्कस करोगे तो कहेगा बहुत देखा है ऐसा, बहुत आए और बहुत गए। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ये आपका कैरियर है, अगर आप इसको अपना कैरियर मान के करेंगे तो सफलता इंशाल्लाह जरूर आपके कदमों में आएगी। इसी के साथ मैं इस प्लान को क्लोज करता हूँ। और जानकारी आपको चाहिए या बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 8423470451। किसी भी टाइम आप मुझे फोन कर सकते हैं। बिजनेस के लिए आपको 100% सपोर्ट मिलेगा।